अच्छा, ये बात जमीनी थोड़ी दूसरी तरफ ये, लेकिन यहाँ पर अब जो आपने एक बात की ना कि उससे सबक और लेना, या उससे क्या फर्क पड़ेगा हम यजीद को अगर दुरुस्त मान ले और हुसैन को गलत, या हुसैन को दुरुस्त। लेकिन आशीष साहब, उससे फर्क ये पड़ेगा ना, अब जैसे मिसाल ये हुसैनियत का जो नारा जो लोग लगाते हैं आपके अलावा, तो उनके यहाँ तो हम्म। पूरे कॉन्सेप्ट है ना कि हमने जालिम जाबिर और इस तरह की हुकूमत और हुक्मरानों को जो है ना वो जूते की नोक पे रखना है, और उनके खिलाफ निकलना है, और उनको जी। ये हुसैन आपको तालीम देकर गए, तो ये तो फर्क पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो 1400 साल हो गए ना। जी। 1400 1500 सालों के अंदर आपका एक इस्तारा इस्टेब्लिश हो गया है कि नहीं हो गया? अब होगी। आप कौन सी नई तारीख कुरैद के निकालेंगे कि ये इस्तारा बदल जाए? हम्म, मतलब तारीख तो वही है आपके पास। ठीक। वही मक्तल है आपके पास, वही तबरी है आपके पास, वही इब्ने इसहाक है आपके पास, वही रिवायात की आपके पास किताबें हैं, वही हदीस की आपके पास किताबें हैं, वही शाम के बाजारों के बयानात हैं आपके पास, वही आइमा के अकवाल हैं आपके पास। कौन सी ऐसी नई चीज़ है? हम उसमें कहते हैं लीगल दुनिया के अंदर कि किसी अदालत, कोर्ट जो है ना, वो नया केस उस वक्त तक नहीं खोलती जब तक नई एविडेंस जो है वो सामने ना आए। तो अगर ठीक। आपने पुरानी एविडेंस को रिसाइकल करना है, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि उस पुरानी एविडेंस में ऐसा क्या है जो इससे पहले एक्सप्लोर नहीं हो चुका। सही। नहीं, उसमें ये हुआ ना, अब जैसे हमारे यहाँ खुद इस्ना अशरी शियाओं के यहाँ भी, जो इमाम हुसैन के बाद से लेकर इमाम खुमैनी तक, इसको बुनियाद बना के कोई इस तरह की तहरीक बर्पा करने की यानी कोशिश नहीं की। मुख्तार वगैरह चलो उन्होंने कातिलान हुसैन को बदला लिया, वो जो कुछ भी मौजूद है, लेकिन आप देखो ना 1100 साल या 1200 साल के पुरानी बाद बात है। जाके जी, यानी ये इतने। मुख्तार सफी वाली तो बात बहुत पुरानी है। जी। तो मैं कह रहा हूँ कि सैकड़ों साल के बाद एक बंदा उठता है, वो करबला को बुनियाद बनाता है, पूरा इनकलाब बर्पा कर देता, और आज देखो उसी की बुनियाद पे वो कर रहे, तो ये तो सबक तो लिया ना आपने इतने सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद। हाँ। इसका मतलब है आपने। तो फिर जी। जी। नहीं, अच्छा खैर, मैं उस से तो एग्री नहीं करता कि उन्होंने करबला को बुनियाद बनाया। करबला, फिर ची गुवेरा ने किसको बुनियाद बनाया? और फिदेल कास्त्रो ने किसको बुनियाद बनाया? और ज़ारे रूस के खिलाफ जो खड़े हुए, उन्होंने किसको बुनियाद बनाया? और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उन्होंने किसको बुनियाद बनाया? जो अरब स्प्रिंग अभी आई, उन्होंने किसको बुनियाद बनाया? आप क्रेडिट वहां दें जहाँ क्रेडिट देना चाहिए हो। जालिम जहां पर भी जुल्म एक हद से आगे बढ़ता है ना, तो जो आपकी उसके खिलाफ फोर्सेस खड़ी हो जाती हैं। बहुत बहुत बड़े जालिम डिक्टेटर जो हैं, उनका बहरहाल इख्तिताम हो जाता है। और उस इख्तिताम के अंदर हमारे यहाँ बहुत सी इंटरनेशनल पावर्स आज के दिन खास तौर पे अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। मिसाल के तौर पे हमने मशरक़ वस्ता के अंदर से सद्दाम का खात्मा देखा, या हमने कजाफी का खात्मा देखा, और लोगों की हमने उसमें खुशी देखी, बावजूद इसके कि अमेरिकन इंटरवेंशन की वजह से वो गए। बट लोग खुश थे। हमने बिशारुल असद को तो अभी चंद दिन पहले देखा है ना, कोई ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। हमने जिया साहब को का की जब डेथ हुई, तो यहाँ पर उस वक्त हालात ये थे कि जिया साहब के जनाजे में लाखों लोग आए थे। जिया साहब की बरसी में लाखों लोग आए थे पहले साल में, उसमें ये खादिम भी शामिल था। ठीक है, तो अच्छा, ये माशा। अब देखिए। ठीक है, तो माशाल्लाह कहिए। तो अब आज लेकिन ये आप 1988 से आज आ जाइए, तो ये 30 35 साल के अंदर अब जिया साहब के जो मकबरे पे है, वो सिवाय चंद जानवरों के कोई नहीं जाता। आज आपने उन्हें मुल्क का आमिर और अपने माशरे की तबाही का सबसे बड़ा किरदार डिक्लेयर कर दिया। इट टुक यू टाइम, बट हो गया। तो ये जो जुल्म के खिलाफ आप खड़े होते हैं, ये एक नेचुरल वो है कि आपका जुल्म एक हद से आगे बढ़ जाएगा, माशरा फिर आपको कबूल नहीं करेगा, उसमें कोई ना कोई रास्ता निकालना है। जो सही। तहरीक ईरान में शुरू हुई, उसकी बुनियाद ये नहीं थी कि हम हुसैनियत के अलमबरदार हैं तो हम ईरान में ये कर लेंगे। उसकी बेसिक बड़ी ऑब्जेक्टिव रीजंस थी। ऑब्जेक्टिव रीजन ये है कि सवाक के जुल्म यहाँ तक बढ़ गए हैं, उठाना शुरू कर दिया है, तलबा के ऊपर पाबंदी लग गई है, सियासी उसके ऊपर पाबंदी लग गई है, मजहबी लोगों को पकड़ पकड़ के डाला जा रहा है। खुमैनी साहब फरार होकर फ्रांस जा चुके हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि फ्रांस भी तो इस्तेमार का ही नुमाइंदा था, जहां उनके वो मेहमान रहे इतना अरसा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीकें जो है अपना 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 वो रोल लेकर आती हैं और आगे चलती हैं और उसको खत्म कर देती हैं। तो वो करबला से निकालना या हुसैनियत से निकालना वो जरा दूर की कौड़ी है।
ये मतलब इसका मतलब तो ये है कि जो शख्स शिया नहीं है दुनिया में वो तो इनकलाब बर्पा कर ही नहीं सकता। या जो शख्स इमाम हुसैन को नहीं जानता या उन पर यकीन नहीं रखता, उसके पास क्या सोर्स है इनकलाब बर्पा करने की, जालिम के खिलाफ खड़े होने की? हर इलाके के लोग, हर खित्ते के लोग ऐसी मिसालें, ऐसी एग्जाम्पल, कोई स्पार्टेकस को एग्जाम्पल बना सकता है, कोई हुसैन को एग्जाम्पल बना सकता है, कोई इब्ने रुश्द को हम्म, एग्जाम्पल बना सकता है। फॉर दैट मैटर आपने बनानी हो तो बना लें आप, बेशुमार तारीख में आपको एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं ऐसी जहां पे लोग खड़े हुए जिन्होंने किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सी तरीके थी जो एंटी नाजी तरीके थी, आप उसके अंदर से बहुत से लोगों की बहुत सी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपको मिल जाती हैं। तो ये कहना कि सिर्फ इसी वजह से, ये हुसैनियत की वजह से या करबलाइयत की वजह से कोई इनकलाब ईरान आया, ये कोई मानने वाली बात नहीं है। ये सही। बुनियादी तौर पे सियासी ताकत की ट्रांसफर है, उसका बकायदा एक प्लान है, उसका बकायदा एक ब्लू प्रिंट है। और उसके बाद जो जिस तरह वो सियास जिस तरह उन्होंने कब्जा किया है इक़्तिदार के ऊपर, और जिस बर्बरियत से उन्होंने इस इक़्तिदार को चलाया है इतने साल, वो कौन सी हुसैनियत है? हम्म, बिल्कुल। ये कौन सी हुसैनियत बहुत। है कि आप हर हर मुखालिफ आवाज को कुचल दें? हम्म, नहीं, आपको ये तो पता है फिर ना, यजीदियत इलाही बना के रहे आप। फौरन बाद 2 साल के अंदर कितने लोग मरे? ऐसा ही है। ईरानी मरे ऐसा ही। ना। बहुत। खुद इनकलाब के और बिल्कुल अवाइल में बेशुमार भी। उसमें वो लोग थे जो इनकलाब की जिद्दोजहद में शरीक थे। ऐसा ही। बिल्कुल। वो मजहबी अच्छा, इस। रहनुमा जो आपके विलायत फकी के फलसफे से इत्तफाक करते थे उनके साथ, तो बहरहाल। ऐसा ही है, बहुत कुछ है।